नमस्कार मित्रों, एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट विषय है कि कोई बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसे याद नहीं होता है। मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसे याद नहीं होता है, या ये कहिए कि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। बार बार प्रयास किया जाता है लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कम पढ़ करके ज्यादा कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों की स्वभाव को हम देखें तो दो तीन तरह का होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ने में मन ही नहीं लगाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा पढ़ते हैं ज्यादा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कुंडली में वह कौन सा चक्र है, वो कौन सी राशि है, वो कौन सा ग्रह है जो ये सारा खेल खेलता है? इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और आप यह जानेंगे कि आपका बच्चा या आप स्वयं यदि विद्यार्थी हैं तो ये कौन सी ग्रह की कमी है, क्या हम करें तो जिससे हमारी पढ़ाई में मन लग जाए, हम जो पढ़ते हैं हमें याद हो जाए, हमारी स्मृति हो जाए, या वो उस हमारी कुंडली में क्या सरस्वती योग है। ये कोई योग होता है सरस्वती योग, या क्या वो सरस्वती योग है? इन सारे विषयों के बारे में हम लोग जानेंगे आज। इसलिए मैं ये आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप अपनी कमी को देख सकते हैं, या आप अपनी विशेषता को भी देख लेंगे। लेकिन हम लोग विषय पर आने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप यदि मेरे कुंडली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर डालें। कृपया सब्सक्राइब इसलिए कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो अगर जाता है तो मुझे आपको अपलोड मैं करूं तो आपके पास वो वीडियो चली जाए, और हो सकता है कि मेरे जो मैं ज्ञान वृद्धि का काम कर रहा हूं उसमें आपको कुछ मिल जाए। इसलिए आप सब्सक्राइब करें, और अंत तक वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी कर दें। तो आइए मूल सब्जेक्ट पर आते हैं कि वो कौन सा ग्रह है। सरस्वती योग या विद्या योग को जानने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले ये जाने कि विद्या भाव, यूं तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि विद्या भाव 5वें घर से देखी जाती है, लेकिन नहीं। विद्या भाव जानने के लिए सबसे पहले जाने जो निम्न शिक्षा होता है उसे चौथे हाउस से देखी जाती है, और उच्च शिक्षा को 9th हाउस से देखी जाती है। और कोई संपत्ति स्टोर माने एकत्रित किया जाता है, या कुछ भी एकत्रित करते हैं उसको कहां से देखा जाता है? तो दूसरे हाउस से देखा जाता है कि आप कितने धन संपदा एकत्रित किया है, या विद्या आप कलेक्ट कितना कर पा रहे हैं, इसको दूसरे हाउस से देखते हैं। तो विद्या के बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे पहले चौथे हाउस, जो कि निम्न शिक्षा का घर है, 9th हाउस उच्च शिक्षा का घर है, और इंटेलिजेंसी की तीव्रता, ज्ञान की जो है कितनी जानकारी उसके पास है, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें 5वीं हाउस से देखी जाती है कि बच्चा इंटेलिजेंट कितना है, इसको 5वें हाउस से देखते हैं। इसीलिए मूल रूप से इंटेलिजेंसी को देखते हुए बहुत सारे जो है एस्ट्रोलॉजरों के द्वारा ही कहा जाता है कि विद्या भाव देखने के लिए 5वीं हाउस को देखा जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं फिर से कि विद्या भाव को ज्ञान प्राप्त पाने के लिए हमें चौथे हाउस बेसिक शिक्षा के लिए, जो निम्न शिक्षा कहता है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए 9th हाउस को देखते हैं, और इंटेलिजेंसी के लिए 5वें हाउस को देखी जाती है। इसके अलावा ग्रह में सबसे पहले बुध देव, जो बुद्धि के कारक है, उनको भी पोजीशन देखा जाता है, उनकी स्थिति क्या है।
बृहस्पति देव को जो देखी जाती है, जो इसके कारक ग्रह हैं बृहस्पति देव, उनको भी देखी जाती है, और ज्ञान के जो मार्ग के प्रशस्त करने वाले शुक्र देव हैं, इन तीनों ग्रहों के पोजीशन को देखी जाती है। ये स्थिति है क्या? अब हम जाने कि अगर चौथे हाउस में ये तीनों ग्रह में से कोई ग्रह है या साथ में है, तो व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होगी, यानी वो बच्चा बेसिक रूप से ज्ञान उसको मिलेगा। लेकिन चूंकि इंटेलिजेंसी घर 5th हाउस है, अगर 5वें घर का स्वामी, मैंने समझाया था आपको कि 5वें घर का स्वामी, समझिए ऐसे, यानी यहां जो राशि बैठी है, राशि मतलब अंक, ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो लिखा है, या हाउस के क्रम को लिखा है, यहां कोई भी अंक हो सकता है 5वें हाउस में, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो 5वें हाउस का स्वामी अगर 6ठे 8वें और 12वें में जाकर बैठ जाता है, तो ये मानकर चला जाएगा कि वह व्यक्ति, वह बच्चा ज्ञान पाने में उसको दिक्कतें होती लगती है। क्या होता है? वो ज्यादा पढ़ता है, याद स्मृति नहीं आती है, परेशानियां बढ़ती हैं, उसकी समस्याएं होती हैं। यानी 5वें हाउस के स्वामी अगर यहां बैठ गए तो ये दिक्कतें आती हैं। दूसरी चीज ये जानिए कि 5वें हाउस पर, मैं पहले भी बता चुका, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो जानते हो कि ग्रह जो बैठते हैं उससे ज्यादा ग्रह वहां उस घर पे प्रभावित ज्यादा हो जाते हैं जहां उनकी दृष्टि पड़ती है। यानी 11वें हाउस में जो बैठेगा ग्रह, उसकी 7वीं दृष्टि इस घर पे पड़ेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 5वें हाउस पे 11वें हाउस में बैठने वाले घरों की दृष्टि पड़ती है सीधे। तो अगर इस 5वें हाउस पे किसी पापा ग्रह का एक से ज्यादा ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, मान लीजिए यहां राहु बैठे हैं, उनकी दृष्टि इस घर पे पड़ गई, कहीं से उस पर जो है शनि की भी दृष्टि पड़ गई, तो वो बच्चा मेहनत करने के बावजूद वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस ही मर गई। तो जब इंटेलिजेंस ही मर जाएगी तो ये परेशानियां होती हैं। इसी तरह से बेसिक शिक्षा जो चौथा हाउस है, तो जब कोई ग्रह यहाँ पापा ग्रह बैठा और उसकी दृष्टि यहां पड़ेगी, 7वीं दृष्टि उसको यही पड़ेगी, तो वो जैसे पड़ेगी, यानी प्रारंभिक शिक्षा जो होगा, शुरुआती शिक्षा में ही परेशानियां बच्चे को आ जाती। बच्चा भटकने लगता है, बच्चा पढ़ना तो चाहता है, मन नहीं लगता है, मन विचलित होने लगता है, ये सारी समस्याएं आती हैं। इतना तो जानिए। इसके बाद कुछ और बातें हैं, जैसे पापों ग्रह की दृष्टि तो यही है, बृहस्पति देव पर अगर पापों ग्रह, जैसे वो ज्ञान के कारक हैं, उस पर किसी पाप, मानी बृहस्पति देव यहां बैठ गया और इनके ऊपर भी दृष्टियां जब पड़ती हैं 2 या 2 से अधिक ग्रहों की, पाप ग्रह के बारे में तो मैं बता चुका हूं। पाप ग्रह मतलब राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य, ये पाप ग्रह में आते हैं। इनकी दृष्टियां अगर पड़ती हैं तो ज्ञान में कमी आती है, विद्या में कमी आती है। इतना जानिए। अब हम लोग जाने अर्जित जो विद्या है, इसके बारे में, चूंकि बुद्धि के कारक क्या है? बुद्ध है। ज्ञान के कारक बृहस्पति देव है और विलक्षणता के कारक शुक्र देव है। तो इन तीनों ग्रहों की पोजीशन जाननी होगी। अब हम लोग जाने कुछ चीजें। अभी तक हम लोग ने जाना कि बच्चा की ग्रह की कौन सी पोजीशन होगी तो उसको ज्ञान लेने में दिक्कतें होगी। मैं आगे बताऊंगा कि इसके लिए क्या करना है। फिलहाल बच्चे के साथ क्या क्या पोजीशन है, जैसे यानी 5वें ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, या 5वें घर में पाप ग्रह आकर बैठ गए हैं, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पर नहीं बन रही है, 5वां घर के मालिक स्वामी जो है 6ठे 8वें 12वें में जाकर बैठ गए हैं,
कहीं से पाप दृष्टि उन पर हो गई है, कहीं से उन पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ी है। मान लीजिए पांचवें घर में, या मान लीजिए यहाँ पर सपोज है ये पांचवें घर में के सूर्य, मान लीजिए ये राशि ही मान लीजिए सूर्य आकर बैठ गए यहाँ पे, और यहीं पर राहु की दृष्टि पांचवी पड़ गई, या सातवीं यहां से राहु की दृष्टि यहां से पड़ गई, यहां पे यहां राहु देव हो गए, तो ये क्या हो गया, व्यथित हो गए, पीड़ित हो गए सूर्य यहां पर, यानी पांचवें घर के स्वामी पीड़ित हो गए। इन स्थितियों में बच्चा ज्यादा मेहनत के बाद भी सफलता नहीं पा पाता है, दिक्कतें आती हैं, मन नहीं लगता है। अच्छा, मन नहीं लगता है, उसके लिए चंद्रमा को भी देखा जाता है। चंद्रमा अगर मन के कारक है, चंद्रमा अगर पीड़ित है, चंद्रमा अगर पाप ग्रह से दृष्ट है, चंद्रमा अगर पाप ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, चंद्रमा अगर सूर्य से अस्त है, तब भी बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगती है। अब हम जाने, मैं निदान लास्ट में बताऊंगा, चूंकि विषय बहुत बड़ी है, विद्या का विषय इतना बड़ा है कि इसको 2-3 एपिसोड में बनाया जाए तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं कम समय में ज्यादा चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब जानिए कि सरस्वती योग किसे कहेंगे, तो ये जानिए बुध और शुक्र, ये जो केंद्र की राशियां हैं, इनमें कहीं बैठे, यानी 1, 4, 7, 10 घर में कहीं एक साथ बैठे हों बुध और शुक्र, और बृहस्पति की कहीं से उन पर दृष्टि पड़ जाए, या बुध और शुक्र 1, 4, 7, 10 के अलावा 5 और 9 यानी त्रिकोण, या 11वां घर या दूसरे घर में एक साथ बैठ गए हो। दूसरे घर में इसलिए कहा स्टोर करने वाली, मैंने विद्या को स्टोर करने का वो है, घर है वो। तो यहां बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाएं और कहीं से बृहस्पति देव की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो सरस्वती योग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में अब विचार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बच्चा विलक्षण बुद्धि का होता है, कम पढ़ करके ज्यादा ज्ञान अर्जित करता है, आपको लगेगा कि पढ़ता ही नहीं है, सब कुछ पाता है। ऐसे व्यक्ति को यही सरस्वती योग होता है। इसके लिए एक बात मैं और एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए यहां लग्न में शुक्र देव बैठ गए और बुध देव भी बैठ गए, अब यहां पर दृष्टि कहां से पड़ेगी, बृहस्पति देव यहां बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, यहां बैठेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वीं दृष्टि पड़ जाएगी। तो 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 5वीं दृष्टि यहां बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी इनकी। तो यानी यहां बृहस्पति देव यहां बैठ गए, दृष्टि इस पर आ गई, कंप्लीट सरस्वती योग हो गया। ऐसे विद्यार्थी को अगर कुंडली में है तो आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा अपने ही या विलक्षण बुद्धि का है, उसके बारे में बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें कुछ चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसे आप नोट कर लें, ये सारी चीजें विद्या भाव को दिखाने वाली होती है। जैसे हमें बने बुध और शुक्र की पोजीशन को देखनी है, 5वें घर को देखना है, 9वें घर को देखना है, चौथे घर को देखना है। इसके साथ साथ क्या क्या देखना है, तो लग्न और 9वें भाव में अगर ये लग्न में लग्नेश यहां का मालिक 9वें घर में बैठ जा करके, तो मानिए कि वो बच्चा, और कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए उस पर, तो समझिए कि वो विद्या उसके पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योग होगा। हम ये करें कि आज का सब्जेक्ट है, जिसको कलम उठाइए और नोट करते जाइए। पहला हमने बताया सरस्वती योग के बारे में, दूसरा है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लग्न का स्वामी 5वें घर में या 9वें घर में जाकर बैठ जाए और उस पर बृहस्पति की कहीं से दृष्टि पड़ जाए, वो बच्चा उच्च शिक्षा की प्राप्ति करता ही है। इसके अलावा चंद्रदेव से 5वें घर में मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठे हैं,
तो चंद्रमा से गिनेंगे 1 2 3 4 5। यहां इस घर में कहीं से भी पांचवें घर में बुध और शुक्र एक साथ बैठ गए हों चंद्र से, और उस पर बृहस्पति देव की दृष्टि हो, या चंद्रदेव या बृहस्पति बैठ गए ही हो, तब भी विद्या भाव बढ़ जाता है और वो जो है आपस में जो है वो ज्ञान में उसकी वृद्धि होती ही है। इसके अलावा हम क्या जाने, शुक्र और बुध, शुक्र कहीं बैठे हो और बुध की दृष्टि उन पर पड़ती हो, शुक्र पर बुध की दृष्टि पड़ती हो, तब भी आदमी विद्वान होता है और विद्या को प्राप्त करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति संगीत से कि विद्या से धन अर्जित करता है, यानी शुक्र पर कहीं से बुध की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति संगीत के क्षेत्र से धन अर्जित करता है। इसके अलावा हम लोग जाने कि लग्नेश मैंने लग्न में जो अंक बैठा है उसका मालिक, और उसके साथ चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठ जाए तो भी यह विद्या भाव को बनाने वाला होता है। नहीं समझे? फिर समझिए, लग्नेश एक और चंद्रमा यहीं बैठ जाए, मैंने लग्नेश जैसे यहां पे एक अंक है तो यहां क्या होगा, मंगल इसके मालिक हो गए, मंगल चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठ गए तो भी विद्या भाव का मालिक माना जाता है और उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं। अब एक चीज और देखें, पांचवें भाव का स्वामी नौवें भाव में लग्न में जाकर बैठ जाए या कभी कभी सुख भाव में बैठ जाए और उस पर किसी बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ जाए, यह भी विद्या के माना जाता है कि निपुण व्यक्ति है। इतना ही नहीं, हमें कहा हूं कि आज कुछ नोट करिए, नोट करने से आपको आगे चल करके फल मिलेगा। तो अब हम लोग एक चीज और जान लें कि बृहस्पति देव शुक्र देव अगर एक साथ बैठे हों और उस पर कहीं से बुध देव का भी दृष्टि पड़ जाए या पंचमेश जाकर उनके साथ बैठ जाए तो यह भी विद्या के कारक होते हैं। तो ये तो हो गया कि कौन व्यक्ति विद्वान होगा, कौन व्यक्ति जो है जिसको विद्या में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, कौन क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके साथ अब मैं बता दूं कि कब विद्या आपको, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई बच्चा जो विद्या से भाग रहा है, जो पढ़ा लिखा है, तो मैं आज एक चीज बताता हूं, अगर उसकी विद्या में दिक्कत हो रही है तो एक मंत्र होता है ऐन, ये स्वस्ति का मंत्र है। ऐन मंत्र का नित्य रूप से 108 बार जाप करे और सूर्य को जल चढ़ावे, तो भले ही उसके छठे आठवें 12वें में पंचमेश जाकर बैठ गए हो, विद्या का कारक बैठ गए हो, बृहस्पति जाकर बैठ गए हो, बृहस्पति पीड़ित हो, चंद्रमा जो है उसके मन के कारक बैठ गए हो पीड़ित हो, या पाप ग्रह से दृष्ट पंचमेश हो, लेकिन विद्या उसको आएंगी, विद्या देवी का आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा अगर वो विद्या देवी के बीज मंत्र जो ऐन शब्द है इसका अध्ययन वो करता है, सर्टेनली वो विद्या को प्राप्त करेगा। दूसरी चीज मैं बता दूं कि आप ये देखें कि पांचवें घर का स्वामी पीड़ित है, तो फिर पांचवें घर के स्वामी का जो मतलब पांचवें घर का स्वामी तो आपको समझ रहे होंगे, पांचवें घर में तो पांचवें घर में जो राशि बैठी उसका मालिक स्वामी हो गया। मान लीजिए आप पांचवें घर में पांचवा अंक है, 5 अंक है, तो इसके मालिक सूर्य हो गए,
किसी के यहाँ 6 अंक होंगे तो उसका बुध हो जाएंगे, किसी के यहाँ 9 अंक है तो बृहस्पति हो जाएंगे। उस पीड़ित बृहस्पति का, उस पीड़ित बुध का, उस पीड़ित चंद्रमा का, उस पीड़ित जो है शनि का, उस सूर्य का, ये सबका जो पीड़ित है, जो पांचवें घर का स्वामी है, उसका निदान किया जाए, उसको देखते हुए उसके लिए उसकी पूजा की जाए। उस माने जैसे अब बृहस्पति के लिए क्या है, अगर बृहस्पति 9 अंक या 12 का है तो इसका इसके स्वामी हो जाएंगे बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव के लिए बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, या बृहस्पति के जो स्वामी है यानी विष्णु देव की पूजन करें, तब भी फल मिलता है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर 1 और 8 है यानी मंगल देव की पूजन करें, तब भी ज्ञान की वृद्धि होती है। मतलब पंचम में बैठने वाले राशि के स्वामी का पूजन करने से भी विद्या में वृद्धि होती है। तो आप जाने कि आज मैं जो बताया उसको मुझे विश्वास है कि आप बहुत ध्यान से जान गए होंगे, और अगर कोई त्रुटि होगी तो उसको कमेंट करें, पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें। नमस्कार।